एक तरफ रमजान चल रहे हैं और मुसलमानों के छोटे छोटे बच्चे हिंदुओं के घरों पर पथराव कर रहे हैं। जो जवान हो चुके हैं वो मुरादाबाद में दलित लड़की को 14 साल की दलित लड़की को 2 महीने तक बंधक बनाकर सामूहिक दुष्कर्म करते हैं। बेहोश हो जाती है तब दुष्कर्म करते हैं, होश में आती है तब दुष्कर्म करते हैं, भूख लगती है बीफ खिलाते हैं। और इनके बुजुर्ग ट्रेनों में हिंदू महिलाओं को छेड़ रहे हैं। चेस्ट पे आपने हाथ लगाया लेडीज को, लड़की चिल्ला रही है कि और इनकी लड़कियां क्या कर रही हैं? पिछले वीडियो में हमने बताया था कि वो हिंदू लड़कों का वर्ण कर रही हैं, हिंदू लड़कों से शादियां कर रही हैं ताकि उनका निकाह ना हो, ताकि उनके साथ में 3 तलाक, हलाला, मुताहा या फिर उनको आधी बुद्धि की ना बताया जा सके। और इनके मौलाना लोग कहाँ बिजी हैं? वो बिजी हैं मोहम्मद शमी के ऊपर फतवा निकालने में। अगर कोई शख्स जानबूझ करके रोजा नहीं रखता है तो निहायत ही गुनहगार है। ऐसे ही क्रिकेटर मोहम्मद शमी ने किया कि उन्होंने रोजा नहीं रखा, जबकि रोजा रखना उनके ऊपर फर्ज और वाजिब है। रोजा न रख करके मोहम्मद शमी ने बहुत बड़ा गुनाह किया। शरीयत की नजर में ये मुजरिम है, शरई कटघरे में खड़े हैं। या फिर संभल के सीईओ अनुज चौधरी जी के खिलाफ केस दर्ज करवाने में और उनके खिलाफ भी नए नए फतवे निकालने में। और वहां की पुलिस किस चीज में बिजी है? वहां की पुलिस इस समय पर बिजी है जामी मस्जिद के सामने जो सत्यव्रत नाम की चौकी बनी थी उसके उद्घाटन में, और वहां का जो सांसद है वर्क, चांदी का वर्क देखा होगा ना आपने, वही वाला वर्क, उसकी बक्कल उतारने में, क्योंकि उसके घर के सामने भी एक पुलिस चौकी बनने जा रही है। मित्रों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अप्रैल आ रहा है, जिन लोगों को भी टैक्स में रिबेट चाहिए वो हमारे विश्वानी सेवा फाउंडेशन में डोनेट कर सकते हैं, जिसका पैसा हमेशा की तरह गुरुकुल और गौशालाओं में जाता है। इस पर आपको ATG की सुविधा मिलती है और इस पर आपको 100% तक 100% तक टैक्स में छूट भी प्राप्त होती है। जो भी डोनेट करते हैं वो हमें जीमेल पर उसका स्क्रीनशॉट अवश्य भेजें। अनुज चौधरी जी ने जब से बयान दिया है, वैसे क्या दिया है आप स्वयं सुनिए। होली का दिन है, जुम्मा साल में 52 बार आता है, होली साल में 1 बार आती है। तो मुस्लिम समुदाय के लोगों को यदि किसी को लगता है भाई आपको होली के रंग से आपका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा या जो भी है, तो वो उस दिन ना निकले, घर से ना निकले। और यदि निकले तो उसका इतना बड़ा दिल होना चाहिए, वो दिल होना चाहिए कि भाई सब एक जैसे हैं, रंग तो रंग है। साफ सीधी सी बात है कि जिस जुम्मे के दिन अक्सर कर नमाजों से निकलने के बाद में हिंदुओं के ऊपर पथराव हुआ करता है, जिस जुम्मे के दिन अब तक जम्मू और कश्मीर में सैनिकों के ऊपर आग फेंकने और पत्थर फेंकने का काम हुआ करता था, उसी जुम्मे के दिन होली पड़ रही है, उसी दिन हिंदुओं को फाग खेलना है। ऐसे में सामाजिक सौहार्द बनाए रखने के लिए खासतौर पर संभल के अंदर यह बहुत जरूरी था कि दोनों समाज अपना अपना त्योहार मना सके। तो ऐसे में ऐसा बयान तो दिया जाना चाहिए था। लेकिन कांग्रेस को क्या मुसीबत हुई? वैसे राहुल गांधी ने एक बार कहा था कि कांग्रेस पार्टी मुसलमानों की पार्टी है, और उसी पार्टी की तरफ से अनुज चौधरी जी के खिलाफ अपनी भाषा में एक फतवा आ गया है। वैसे समाजवादी पार्टी के शासनकाल में अगर होली का त्योहार कुछ इसी प्रकार के संयोग में हुआ था तो उस समय पर क्या होता था पता है? उस समय पर आजम खान जैसे नेता लोग हिंदुओं को होली नहीं खेलने देते थे। वो लोग उनका बाहर निकलना प्रतिबंधित कर देते थे। वो उनको कहते थे कि सुबह 11 बजे तक 12 बजे तक खेलना खेल लो, नहीं तो कोई भी सड़क पर नहीं मिलना चाहिए। ये वो समाजवादी पार्टी का शासनकाल रहा है कि जब मंदिरों के घंटे भी हाथ से पकड़ करके बड़े बड़े पुलिस अधिकारी खड़े हुआ करते थे कि हवा से भी घंटी नहीं बजनी चाहिए कि उसकी आवाज कहीं मस्जिद तक ना पहुंच जाए। लेकिन आज हिंदुस्तान के अंदर जो तकरीबन 100 करोड़ से अधिक हिंदू जनमानस रहता है, उसकी मनोभावनाओं को कोई ठेस ना पहुंचे, साथ ही साथ मुसलमानों के ऊपर भी कोई रंग ना पड़ जाए, उसका बचाव करते हुए यदि इस प्रकार का बयान दिया गया तो उसमें पूरा का पूरा इस्लामिक माहौल गरमाया हुआ है। वैसे एक बात बताऊं मैं आपको, अनुज चौधरी जी का दूसरा वीडियो देखिए जिसमें उन्होंने स्पष्ट कहा है कि यदि कोई जानबूझकर हिंदू भी किसी मुसलमान के ऊपर रंग डालेगा तो उसके ऊपर भी सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। यदि हिंदू पक्ष कोई रंग जबरदस्ती जानबूझ के डालता है और उसकी कोई वीडियो या ऑडियो हमारे पास आ गई, जगह जगह कैमरे लगे हुए हैं, अब भाई इसकी गलती है, क्योंकि कोई भी चीज होती है तो फिर उस पर भी कार्रवाई होगी।
वैसे आप मुझे बताइए कि क्या अनुज चौधरी जी ने कुछ बात गलत कही है कि साल में 52 जुम्मे आते हैं और उन 52 के 52 जुम्मों में तुम लोग सड़कों पर ही नाचते हो। अगर एक जुम्मे तुम अपने घरों में बैठ करके या फिर थोड़ी लेट उस नमाज को पढ़ लोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो जाएगी। और ये कोई संभल का मामला नहीं है। लखनऊ के अंदर वहाँ के मौलानाओं ने ये आधिकारिक तौर पर घोषणा भी कर दी है कि हम अपनी नमाज 2 बजे पढ़ेंगे। अब आप जरा स्वयं सोचिए कि क्या ऐसे में संभल के मुसलमानों को कोई नया जन्नत से फरमान आया है कि उनको उसी टाइम पर सड़कों पर बाहर निकलना है या जानबूझकर अनुज चौधरी जी का विरोध करना है। वैसे मैं आपको बता दूं कि अनुज चौधरी वही सीओ हैं जिन्होंने पहले भी पुलिस के समर्थन में कुछ इस प्रकार के बयान दिए थे। एक बात बताओ, पहली बात तो ये है, हमें आत्मरक्षा का अधिकार है। हम कोई मरने के लिए भर्ती थोड़ा ही हो रहे हैं पुलिस में। अगर भाई हम इनसे मार देंगे, हम मरने के लिए भर्ती हो रहे हैं पुलिस में? अरे भैया, हमारे बच्चे हैं, परिवार है। वैसे पर्सनली देखा जाए तो अनुज चौधरी जी को होली का त्यौहार बहुत पसंद है। वो बड़ा सा गड्ढा खुदवा करके उसमें पानी भरवा करके वहां पर रंग खेलने के आदी रहे हैं। बंदा हनुमान जी का भक्त रहा है। मैक्सिमम टाइम जब भी उन्होंने कुश्ती लड़ी है वो हमेशा जीते ही हैं और बड़े से बड़ा प्राइज तथा बड़ी से बड़ी उपाधि उनको प्राप्त हो चुकी है। एक ऐसा व्यक्ति जिसने संभल के अंदर प्रशासन की जवाबदेही तय की, एक ऐसा व्यक्ति जिसके होते हुए वहां पर ना केवल एएसआई ने अपनी जांच पूरी की बल्कि किसी प्रकार का उत्पात नहीं मच पाया, एक ऐसा व्यक्ति जो अपने उच्च अधिकारियों के आदेशों का पालन करते हुए, न्याय की रक्षा करते हुए, संविधान का पालन करते हुए संभल को शांतिमय बनाए रख रहा है, ऐसे व्यक्ति से भला क्या प्रॉब्लम हो सकती है? प्रॉब्लम हो सकती है यदि वो व्यक्ति किसी झांकी में हनुमान जी की गदा लेकर आगे आगे निकल पड़े। जी हाँ, वैसे अनुज चौधरी जी से किसी को कोई समस्या नहीं है। अनुज चौधरी जी से समस्या सिर्फ इतनी है लोगों की कि वो एक धर्म प्रिय व्यक्ति हैं, वो एक राष्ट्र प्रेमी व्यक्ति हैं और ऐसे लोगों से अक्सर कर जिहादी मानसिकता के लोगों को, देशद्रोही मानसिकता रखने वाले लोगों को और ख़ास तौर पर उन लोगों को जिन्होंने 70 के दशक से आज तक पूरे संभल को हिंदू विहीन कर दिया है, ऐसे लोगों को, ऐसे धर्म प्रेमी राष्ट्र प्रेमी लोगों से समस्या तो होनी ही थी। वैसे आप देख लेना, कुछ ही दिनों के बाद ये वीडियो प्रचारित और प्रसारित किया जाएगा मुसलमानों का और वो कहेंगे कि देखिए, मुगल तो होली का त्यौहार अपने सिर पर रख कर के भारत लेकर के आए थे। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से उनके बारे में कहा जाता है कि हलवा, जलेबी, खिचड़ी, पुलाव, यहाँ तक कि आइसक्रीम भी मुगल ही अपने सिर पर रख करके अरब से भारत लेकर आए थे। आप बस प्रतीक्षा करते जाइए, योगी जी का कार्यकाल रहा तो नमाज का वक्त ना केवल घंटे 2 घंटे पीछे हटेगा, ना केवल वो घरों में नमाज पढ़ेंगे बल्कि लॉ एंड ऑर्डर को खुद ठीक करने के लिए सड़कों पर आएंगे और स्वयं कहेंगे बुलडोजर बाबा जिंदाबाद। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है, जानकारी से भरपूर लगती है और आप भी अनुज चौधरी जी जैसे पुलिसकर्मी, अधिकारी शासन और प्रशासन में चाहते हैं तो इस वीडियो को अपने सभी मित्रों के साथ में शेयर अवश्य करें। मेरे संग बोले सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।